नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, केजरीवाल को लेकर यानी सर जी को लेकर खबरें जो है वो हमारी दर्शक जो है हमेशा डिमांड में बनाए अपनी डिमांड को बनाए रखते हैं, और इसलिए मुझे मेरे पास अभी कमेंट में कुछ खबरों की डिमांड की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए, कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट 40 या 60 पेज के जो हैं वो उसे दे दिया है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। जो कंपनी यानी सरजी और सरजी के पास जो कंपनियां आई हैं, यानी शराब, नई शराब जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें उन कंपनियों को जो लाने की जो प्रक्रिया थी वो संजय सिंह साहब के सहयोग से की गई है, जैसी चर्चा चार्जशीट में की गई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, संजय सिंह तो गलत फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हैं आपको पता ही है, वो अडानी और अंबानी के लिए, जिस कंपनी के लिए बात कर रहे थे। लेकिन अब जब चार्जशीट में उनका नाम, और याद होगा, मैं या उसकी चर्चा बाद में करूँगा, फिलहाल इसमें जो 40 पेज की जो चार्जशीट में जो चर्चाएं हुई है उसमें क्लियर कर दिया गया है कि इसमें ये संलिप्त हैं और इनके सहयोग से पॉलिसी बनी थी, इनके सहयोग से जो धन पशु थे वो बाहर से यहाँ आए थे, उसके बाद सारी चीज़ें कही गई है, की गई है। वो उसको ईडी ने कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की है और चार्जशीट दे दिया गया। तो अब मसला ये है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, हाई कोर्ट से इनको पहले से ही फटकार लग चुकी है, उस वक्त वकीलों से सहयोग करने की तो छोड़िए, वकीलों से सहयोग करते ही नहीं है ये संजय सिंह साहब, क्योंकि सबसे बड़े नेता हैं, सबसे देश के सबसे बड़े ईमानदार हैं। कई सारी चीज़ें, कई इंफॉर्मेशन जो आ रही है इंटरनल सूत्रों के मुताबिक, उसमें एस्टेब्लिश जो जांच एजेंसी की इंफॉर्मेशन है। देखिए, कोर्ट में बहस होगी और तमाम सारे जो सबूत होंगे तो फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो, लेकिन अभी जो प्रमा फेसाई जो सिचुएशन और जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाई गई है उसके मुताबिक संजय सिंह साहब की परेशानी और बढ़ने वाली है, यानी जेल में अब बने रहेंगे। 4 अक्टूबर या 8 अक्टूबर, डेट में कंफ्यूज करूंगा, तभी उनको गिरफ्तार किया गया था, बड़े तमाशे, गले चीर चीर के, चिल्ला चिल्ला के। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद फिर अब कहानी ये हो गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इनके जो सबसे बड़े नेता हैं राघव चड्ढा को लेकर भी हुई है, 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को लेकर भी हुई है। लोअर कोर्ट की हम बात करते हैं तो संजय जैन साहब, हाँ, संजय जैन, अब जब सत्येंद्र जैन, संजय, क्षमा कीजिएगा, सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन को कैसे भूल सकते हैं, अभी बेचारे इंटरिम बेल पे हैं बाहर। वो भी कल या परसों में जो है उनकी हियरिंग होनी है, क्योंकि अभी उनके स्पाइन में दिक्कत थी और उसकी वजह से। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो भी परमिट कर दी है लोअर कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी की परेशानी खत्म होने वाली अभी नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव हैं, वो चिल्ला भी रहे हैं कि हम, देखिए हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं, किस तरह से हैं, लेकिन सबूतों के आधार को अगर माने तो फिलहाल तो संजय सिंह की परेशानी बनी हुई है, और फिलहाल उनका अभी तो मुझे लगता है कि जेल से निकल पाना बेहद मुश्किल है। यानी पीएमएलए के मामले में जो भी जेल गए उनका निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह भी आपने 2-3 जजमेंट्स मैंने देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी गए वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिली है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के दिन अच्छे नहीं हैं। संजय सिंह सहित जो नेता पीएमएलए में फंसे हैं उनकी परेशानी अभी बनी रहेगी। और सत्येंद्र जैन की सबसे बड़े कार्यवाहक इसलिए कहें कि वो फंडिंग जुटाने से लेकर हर चीज़ उन्होंने की थी। कहानी तो पुरानी बनाएगी, लेकिन जब बातें निकल के आने लगी तो उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं वो जेल में महाठग जिसकी बात करते हैं वो लेटर देना शुरू किया कि कैसे अंदर में। उसके बाद बहुत सारे वीडियोज भी जारी किए गए, सत्येंद्र जैन मंत्री भी थे तो इसलिए वो सुविधा भोगी भी थे, तो सब चल रहा था। अब संजय
सिंह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि संजय सिंह सबसे ईमानदार, सबसे कल्याणकारी नेता अब और इस कटघरे में खड़े हैं। तो वही समय ही बताएगा कि अभी आम आदमी पार्टी के दिन कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने और क्या क्या हो सकता है। संजय सिंह का कार्यकाल भी अगले साल खत्म होने को है। दिल्ली से ही है, दिल्ली से, क्योंकि 3 जो सांसद हैं उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो उनका एक्सटेंशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा इस आधार पे, तो वो भी एक बड़ी कहानी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आप। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहिए कि सबसे ज़्यादा ईमानदार, गले पीट पीट के मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। ईमानदार तो नहीं है भैया, बहुत कुछ गड़बड़ी कर चुके हैं। इसलिए अभी मान के चलिए कि इनकी परेशानी अभी रहेगी और अभी इनको झेलना पड़ेगा। जनता समझे, जनता को समझना पड़ेगा कि सिर्फ फ्रीवी के नाम पे ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। आप ही से लेकर आप ही को दिया जाता है, लेकिन आपको इतना बर्बाद कर दिया जाता है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं होता है। ये नेता है, कभी भी ईमानदार नहीं रह सकते। नेतागिरी अपनी ज़मीन बेच कर ये नहीं कभी करते। कभी आपने सुना है कि केजरीवाल जी ने ज़मीन बेच दी और अपनी मारुति 800, वो मारुति कौन सा वैगन आर ही बेच दी? आपने कभी सुना क्या? नहीं सुना ना। चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल परेशानी ये है कि सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, तमाम सारे नेता जो हैं अभी फंसे हुए हैं और उनको फिलहाल राहत नहीं मिल रही। कुछ जगह से कुछ बातें होती है तो जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं, तो फिलहाल वही बताने के लिए था, और इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।